पता नहीं दोस्तों क्या बात है। एक मैं आज आपको राज की बात बताने लगा हूं। पता नहीं क्या बात है कि मैंने आज तक जिसको भी कोई दिल से, हाँ इतनी ये शर्त है कि दिल से, दिल की वजहों से, गहराइयों से कोई हक और सच बात कही है कि भाई तू इस तरह कर ले, तू इस तरह कर ले। यकीन करेंगे अल्लाह ताला की अता से, ये अल्लाह की मुझ पे करम नवाजी है कि अल्लाह की अता से उसका, मैं कहता हूं जी कि दौलत का माउंट एवरेस्ट बन गया, K2 पहाड़ बन गया। ठीक है, यानी कि दुनिया की पहले नंबर वाली चोटी माउंट एवरेस्ट पहाड़ जो है, इतनी दौलत वाला वो बंदा बन गया। एक बंदा था, एक होटल पर काम करता था, अच्छी खासी तनख्वाह थी उसकी। हमारा, मैं लोकल बात कर रहा हूं अपने शहर की, मेरे सामने, अल्लाह बख्शे अब फौत हो गया। तो उसको वहां से नौकरी से फारग कर दिया गया। बेचारा रुल गया, फिरता रहता था आगे पीछे इधर उधर, बड़ा बुरा हाल और बांके दिहाड़े। ठीक है ना जी। तो उससे मैंने एक काम बताया। मैंने कहा यार, अगर यार तो नहीं, मेरे चचा की जगह समझ लें, इतनी उम्र उसकी थी मुझसे बड़ा था वो। मैंने उससे कहा भाई आप इस तरह करो कि ये वाला काम आप करो, ठीक है, इस तरह करो, 100 रुपया लेके आओ और मैं आपको वो चीज देता हूं जिससे वो आप काम करोगे। उसने कहा अपनी तरफ से। मैंने कहा ये काम मैं उधार वाला नहीं करता, 100 रुपया ले आओ। यकीन करें कि वो 100 रुपया लेके आया, मैंने वो चीज दी। तकरीबन 45 मिनट बाद वो वापस आ गया। उसके पास 170 रुपये थे। ठीक है, फिर 170 रुपये की वो मुझसे ही लेके गया। इस 4-5 दिन वो काम करता रहा। फिर वो 500-700 रुपये की चीज लेता, 1000 रुपया सेल करता, फिर ले जाता 1000 की। यानी एक दिन में वो 2-3 हजार रुपया कमाने लगा। उस दौर में जब उसकी तनख्वाह थी 6,000 रुपया महीना, तो 2,000 रुपया वो रोज कमाने लग गया। तो मैं जिसको भी कोई वजीफा बताता हूं ना, कोई अमल बताता हूं ना, लाखों करोड़ों पति हो जाता है। कोई दुआ दे देता हूं, अल्लाह करम कर देता है उस पर। दोस्तों, मेरे वालिद साहब अल्लाह मगफिरत फरमाए, मुझे एक बार अपने पास बुलाया और कहने लगे बेटा, किसी को नहीं बताता, तुझे बताता हूं कि मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं सूरह वाक़िया रोज पढ़ता हूं। ठीक है, मैं आपको सूरह इखलास का वजीफा बताता हूं, लेकिन ये बात आपने गौर से सुननी है। कहने लगे कि मैं छाबड़ियां लगाता था। लगाता क्या था मुझे भी याद है। मैं जब 8-10 साल की उम्र तक था तो मेरे वालिद साहब एक छाबड़ी लगाते थे। तो ये तो मेरे सामने की बात है। कहने लगे कि मैं किसी को नहीं बताता, तो तुझे बताता हूं। कहने का मतलब किसी को वो भला नहीं करना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। कुरान पाक पढ़े कोई बंदा और लोगों को, बंदे बंदे को बताता फिरे मैं कुरान पढ़ता हूं, तो ये तो रियाकारी हो गई। लेकिन फरमाने लगे मैं तुझे इसलिए बताता हूं, तू मेरी औलाद है, तुझको सिखाना तो मुझ पर फर्ज है। तो सूरह वाक़िया पढ़ने वाला वो कहने लगे कभी भूखा नहीं रहता। भूखे से अब मुराद नहीं कि उसे रोटी मिल जाए, रोटी तो खैर सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भूखा रहने से मुराद है कि उसकी ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं, उसकी मुरादें कभी अधूरी नहीं रहती। अगर वो 100 रुपया मांगता है, अल्लाह उसे लाख रुपया देता है। 1000 रुपया नहीं, लाख रुपया देता है। अगर वो लाख मांगता है तो अल्लाह उसे करोड़ रुपया देता है। तो मैं बताने तो आपको सूरह इखलास का वजीफा लगाऊं, लेकिन सूरह वाक़िया का मैंने ये वाक़िया इसलिए बता दिया कि मैंने जिसको फिर अमल बताया, जैसे कि वो मैंने कहा आपको कि उसको, उस बंदे को मैंने काम बताया, वो 2,000 रुपया रोज कमाने लगा। उस दौर में जब 6,000 रुपया तनख्वाह लेके वो कुली अयाशी मारता था। तो दोस्तों, यही बात है ना कि बस अल्लाह की अता है, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए अल्लाह पूरी फरमा देता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कम ही मुंह से कुछ निकाला करूं, गलत बात कोई, खुदा ना खास्ता। सूरह वाक़िया मेरे वालिद साहब कहने लगे कि सारी जिंदगी उन्होंने धक्के खाए बेचारे मेरे वालिद साहब। बाकी सारे अमीर थे लोग, यानी उनके चचा जाद, ताया जाद, भाई, वालिद साहब उनके, लेकिन वो अलग थलग दुनिया से रहते, परेशान हाल। ठीक है, कभी एक काम कभी दूसरा। फिर कहने लगे 27 साल हो गए हैं सूरह वाक़िया पढ़ता हूं नमाज मगरिब के बाद। मैं वजीफा आपको सूरह इखलास का बताने लगा हूं, लेकिन ये वाक़िया मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस वजीफे को भी मैं आपको शामिल करवाऊंगा। जो बंदा ये कोई हफ्ता, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, यानी देखे ना, कुछ दिन कुछ हफ्ते बंदा ये अमल करता है, मैं कहता हूं कि ये एक जिंदा सलामत वाक़या है कि उस बंदे को बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ा कि जिसने ये अमल शुरू किया। जो बात मैं बताता हूं वो सच होती है, कोई यकीन बस करके देख ले। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, उनको किसी ने झूठ कहा सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि यार इस तरह है, तो उन्होंने यकीन किया, तो वो उनका बेड़ा पार लग गया। तो
तो अल्लाह ताला यकीन एक अमल के साथ है। तो दोस्तों मैं अब आपको वजीफा बताता हूं, वालिद साहब का भी बताया हुआ और एक सूरह इखलास का वजीफा भी, कि जिसके करने से इतनी दौलत मिलती है, इतना रिजक मिलता है कि पूरी जिंदगी बंदा खाता पीता रहे, खत्म नहीं होता। नसीब बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है, रिजक के अंबार लग जाते हैं। और मैं यहां पर इतना कहूंगा कि जल्दी इस वजीफे पर अमल शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने देर की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों पहले जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदे को बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ा, इतना पैसा अल्लाह ने उसे दिया कि वो घर में कहाँ रखता। फिर बाद में घर उसने बनाया तो बैंक से पैसे घर ले आया। पहले उसका घर कच्चा था, एक आध कमरा था, वो कहाँ पैसे रखता। तो वजीफा मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट लाजमी कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको दौलत रिजक आप पर बम की तरह बरसे, बारिश की तरह बरसे, दरवाजे तोड़कर रिजक, घर के आपके दरवाजे तोड़कर रिजक आपके घर में दाखिल हो, कभी आप मजबूर बेबस लाचार ना रहो। घर में दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम कहा करो, चाहे कोई आपके सामने हो या ना हो। और मेरे वालिद साहब कहने लगे 27 साल हो गए बेटा मैं सूरह वाक़िया पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ा करो। मोटिवेट करना पड़ता है अपनी औलाद को। तो वजीफा क्या है? वजीफा इस तरह है, नमाज मगरिब के बाद एक मरतबा आप सूरह वाक़िया लाजमी पढ़ें। इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वालिद साहब नमाज मगरिब के बाद पढ़ते थे। ज्यादातर लोग इशा के बाद भी पढ़ते हैं, लेकिन जो बंदा हमारे तजर्बे के मुताबिक अमल करेगा फिर वही हमें दुआएं देगा। नमाज मगरिब के बाद जो बंदा एक बार सूरह वाक़िया पढ़ के 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, जी 313 मरतबा सिर्फ सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने ये अमल करके देखो, इंशाअल्लाह ताला आप गरीब हो अमीर हो जाओगे। अमीर होने का ये बहुत बड़ा वजीफा है। और बैंक अकाउंट उस बंदे को खिलवाना पड़ा कि मैं पैसा कहां पर रखूं, इतना माल और दौलत उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और ये जब आप अमल करोगे 7 मरतबा पहले और 7 मरतबा बाद में, दरूद इब्राहिमी जो है ये आपने लाजमी पढ़ना है। 7 मरतबा पहले और 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी कौन सा है? जो नमाज में हम पढ़ते हैं, यानी अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़े, ठीक है। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़े। इंशाअल्लाह ताला दौलत वहां पर होगी जहां पर आप होंगे। जहां जाओगे दौलत आपके पीछे आएगी। अल्लाह इतना नवाजेगा कि आप संभाल के इंशाअल्लाह ताला देख लेना मेरी बात को, मैं जो कहता हूं इंशाअल्लाह सच हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला देख लेना कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी दौलत अल्लाह देगा। जो दुआओं का कहते हैं प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक उन पर करम करे, फजल करे, आबाद रखे। एक कमेंट करें, एक लाइक करें, वीडियो पूरी जिसने देखी है उसको अमल की इजाजत है। दोस्तों अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।